हेलो, मेरा नाम शिवम कुमार है। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट फाइनल ईयर और जंस्कार हॉस्टल। मेरा नाम राजा कुमार है, मैं काराकोरम हॉस्टल से हूँ। नमस्कार, मैं अस्मित सिंह गणित विभाग का छात्र हूँ। उसी डिपार्टमेंट से जहाँ से गद्दारी करके ये लोग भाग गए। हेलो, आई एम रजुलाही एंड मैं भी मैथ्स डिपार्टमेंट से हूँ इनिशियली सबकी तरह, एंड यहीं पे रह गया। शुरू में ट्राई करा था डेप्सी का, बट एक सेमेस्टर के बाद रियलाइज हमारे लिए नहीं आई है। हेलो एवरीवन, सो मेरा नाम सुधियांशु वर्मा है, फाइनल ईयर बीटेक स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस, जैसे ये लोग हैं। एनीवे, कॉलेज लाइफ के बारे में ऑनेस्टली बताऊँ तो आई हैव बिकम द मैन जो मैं बनना चाहता था कॉलेज के एंड में। कॉलेज की शुरुआत में मैंने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ तक मैं पहुँच जाऊँगा। जब मैं देखता अपने आप को कॉलेज के पहले जो मैं था और जो अभी हूँ, इन मैटर्स ऑफ अपीयरेंस, इन मैटर्स ऑफ क्वालिटीज, इन मैटर्स ऑफ बिहेवियर, किसी भी चीज़ में मैं पहुँच चुका हूँ वहाँ तक जहाँ मुझे पहुँचना था। अगर मैं क्रोनोलॉजिकली जाऊँ तो फर्स्ट ईयर बहुत ही ब्लर सा निकल गया। आधा सेमेस्टर घर पे, आधा सेमेस्टर इधर। जस्ट मैं और मेरा रूममेट थे। जरा रूममेट को भी दिखाओ यार। ये वही नहीं क्या? दो भाई, दोनों तो भाई। That's it. वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स कॉलेज में। इसके साथ ही मेरा सेकंड सेमेस्टर मोस्टली निकला क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था। बट फिर मुझे एक ग्रुप मिला 4 चवन्नी, जो कि हमारे इंक्लूजन से 7 चवन्नी बन गया था, जो फिर इनके इंक्लूजन से 14 चवन्नी हो गया था। तो वो ग्रुप काफ़ी सपोर्ट करा हमें। फिर वो ग्रुप को लेकर ही मैं आगे बढ़ा। ऑल्दो मैं और ग्रुप्स में शामिल होना चाहता था, बट एक डर था अंदर से, बहुत ही इंट्रोवर्ट था। एक डर हमेशा बना रहता था कि लोग क्या सोचेंगे, मैं कैसे बात कर रहा हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं। तो प्रॉबेबली ये डर नहीं होना चाहिए था मेरे अंदर, बट था। ऑल्दो अब ओवरकम कर चुका हूँ, मोस्ट चीज़ें ओवरकम कर चुका हूँ। एंड फिर सेकेंड ईयर काफ़ी अच्छा रहा। सेकेंड ईयर हमारे ऐसा था कि फर्स्ट ईयर में कोर्सेज बहुत चुद्दू से होते थे, सारे ब्रांचेस होते थे, तो आराम से आप 10 ही ला रहे हो। सेकेंड ईयर में पता चल गया कि मैथ्स डिपार्टमेंट क्या होता है, तो फिर हमें पता चला कि एक्चुअली क्या करना होता है। तो थर्ड सेम हमारी सीजी ठुक गई बहुत गंदी। फिर थोड़े बहुत पढ़ाई करी, थर्ड फोर्थ सेम अच्छा निकला। हम लोग सारे WC विंग के सदस्य हैं। शुरुआत कुछ और दोस्तों के साथ हुई थी, लेकिन खत्म कुछ और दोस्तों के साथ हो रहा है। अगर क्रेजीएस्ट मेमोरी के बारे में बोला जाए तो एक को तो नहीं दे सकते ये दर्जा, मतलब काफी सारी थी। जैसे फर्स्ट ईयर से शुरू होते होते शिमला ट्रिप था, फिर प्री होली सेलिब्रेशन, होली, प्री होली के दिन हमारा एंडिंग था, उसमें बाढ़ आ गई थी। हालांकि मेरा फर्स्ट ईयर काफी बोरिंग रहा। फर्स्ट सेमेस्टर अपने गांव, फिर सेकेंड सेमेस्टर यहाँ पे मेरा कोई दोस्त नहीं था, लगभग 0 फ्रेंड्स। काराकोरम में 1-2 दोस्त थे। उसके बाद MNC ब्रांच से CS में डेप्सी हुई, जस्ट लाइक शिवम एंड सूर्यांशु। उसके बाद मतलब थर्ड सेमेस्टर भी काफी बोरिंग रहा, काफी पढ़ा क्योंकि कोई दोस्त नहीं था उस टाइम, तो अकेले फाइट करना पड़ता था। अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊं तो जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था कॉलेज, तो बहुत इमेच्योर था, बहुत कुछ आता नहीं था, बहुत नॉर्मल सा बच्चा था मैं। लेकिन कॉलेज ने काफी कुछ तजुर्बा दे दिया, बहुत लर्निंग्स दे दी, बहुत कुछ दे दिया, जो मैं बहुत कुछ लेके जा रहा हूँ यहाँ से। अब अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊं तो फिर मेरी मोस्ट लाइफ मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल्स में ही गुजरी है। तो जैसा इन लोगों ने बताया, लगभग वैसी ही लाइफ साइकिल है मेरी। मैं मेन चीज बताना चाहूंगा कि मेरा लाइफ चेंजिंग इवेंट, फर्स्ट ईयर बीतता था, हम लोग की डेप्सी हुई थी, कुछ और लोगों की भी डेप्सी हुई। तो मतलब बेसिकली मुझे एक CS के असाइनमेंट में ग्रुप बनाना था, तो मैं ऐसे ही मेस में रैंडमली गया। एक और बंदा था जिसकी डेप्सी हुई थी, मुझे कोई मिल नहीं रहा था, मैं CS में किसी को जानता नहीं था कि किसके साथ मुझे ग्रुप बनाना है, मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने एक रैंडम बंदे से पूछ लिया कि वो जिसकी भी डेप्सी हुई थी कि क्या तुमने बनाया है इसमें ऐसा एक ग्रुप? तो उसने बोला नहीं, तो मैंने उसके साथ ग्रुप बना लिया, वही शिवा में बेसिकली। एंड दैट वाज माय लाइफ चेंजिंग इवेंट। मतलब बेसिकली मैं एक नए फ्रेंड सर्कल में आ गया, जो कि मतलब जिसने मुझे बहुत ग्रो किया। मतलब तो ये एक बहुत बड़ी एक सीख है जो मैं बताना चाहूंगा, चूज योर फ्रेंड सर्कल वाइसली। आप मतलब जैसे अभी जहां पे हो, 5 साल बाद जहां पे जाओगे वो डिपेंड करता है आप किन लोगों के साथ रह रहे हो। अभी मतलब मैं फर्स्ट ईयर से आखिरी साल में आ गया हूँ, तो मैंने तो काफी ग्रो किया। अगर मैं अपने आप को ही फर्स्ट ईयर से देखूं तो मैंने तो लगभग मैं जो सोच सकता था मैंने उससे भी ज्यादा ग्रो कर लिया है।
तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सब बेसिकली मेरा फ्रेंड सर्कल मैंने ऐसा चूज कर लिया था, मैंने अपने लेवल से ऊपर का फ्रेंड सर्कल चूज कर लिया था, तो इन लोगों ने जबरदस्ती मुझे खींच लिया ऊपर। तो ये बहुत बड़ी एडवाइस है, चूज योर फ्रेंड सर्कल वाइजली, ये आपकी लाइफ डिसाइडिंग फैक्टर्स है। पहला सेमेस्टर तो ऑनलाइन भी था, फिर उसके बाद धीरे धीरे कैंपस आए, थोड़ा लेट से ज्वाइन करा हमने, पहले अलाउड था बट धीरे से, एंड पूरी कॉलेज लाइफ में लाइक काफ़ी डिफरेंट फ्रेंड सर्कल रहा है, कभी कांस्टेंट नहीं रहा, हमेशा चेंजिंग। अभी स्मिथ हैज बीन कांस्टेंट इन थ्रू आउट द कॉलेज लाइफ, बिकॉज स्टार्टिंग में को-मेंटी थे एंड उसके बाद सीपी के थ्रू काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। उसके अलावा 2-3 और दोस्त हैं दूसरे हॉस्टल से, वो यहाँ नहीं है, और बाकी शिवम और शिवरांशु से भी काफ़ी टाइम से दोस्ती है हमारी, बढ़िया अच्छे दोस्त हैं। बाकी ज़्यादा कुछ तो नहीं है बताने को। फाइनल ईयर इंटर्न सीजन काफ़ी बढ़िया था, उसमें वॉज माई को इंटर्न, सेम जगह इंटर्न थी एंड सेम हॉस्टल में सेम रूम था हमारा, 2 महीना। सेकेंड ईयर में फिर कुछ नए दोस्त बने, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो गया, ऊपर से डेप्सी हो गई सीएस डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पे आके फिर से एक दूसरा जेई देना पड़ा। उसके बाद काराकोरम आना जाना काफी होने लगा, और इन चीजों के बीच कुछ डिस्ट्रैक्शन भी थे, कुछ चीजें पीछे भी छूट रही थी, कुछ सर्कल्स चेंज हो रहे थे, कुछ फिलोसॉफिकल टॉक्स आ रही थी, पर आगे बढ़ते जा रहे थे जिंदगी में और तजुर्बे में। फिर धीरे धीरे थर्ड ईयर की ओर जब प्रस्थान हुआ तो और दोस्त बढ़े। एक 7 चवन्नी नाम का गैंग से मुलाकात हुआ, 7 चवन्नी हमारे आने के बाद 14 चवन्नी बन गई। उसके बाद फिर इंटर्न की तैयारी, ये एक यादगार पल था जब काराकोरम रोज आना जाना होता था। हम लोग पढ़ाई करने जाते थे पर रात को ऊनो खेल के आ जाते थे। लोग जुआड़ी समझने लगे थे, पर गरीमत ये रही कि सबकी इंटर्न अच्छी लग गई काफी, और वो फेज काफी यादगार था क्योंकि मजे भी कर रहे थे और काम भी कर रहे थे। ट्रेजेक्टरी चेंजिंग इवेंट हुई। बेसिकली एक पूजा था, ठीक है, जिसमें हम और सरस्वती पूजा था, जिसमें हम भी आए थे ऐसे ही घूमने, और एक बंदा था शिवम कुमार वो भी ऐसे ही घूम रहा था, उसका भी 226 में लगा हुआ था मेरा भी 226 में लगा हुआ था। हम लोग ऐसे ही पहले कभी मिले नहीं थे, बस ऐसे ही पता नहीं क्यों बात कर लिए, फिर डिसाइड हुआ, उसी टाइम काफी घूमे साथ में, और फिर रात को शिवम बैग लेके काराकोरम पढ़ने आ गया। मोटिवेशन थोड़ा ज्यादा फूट पड़ा था, मतलब काफी मोटिवेट हो गए थे हम लोग। फिर उसके बाद शिवम से मिले, फिर दोस्ती कंटिन्यू हुई, फिर उसके बाद एक और पुपिल आ गया सूर्यांशु कुमार, फिर हम लोग की दोस्ती काफी गहरी हो गई। काराकोरम आना जाना, फिर काराकोरम आना जाना लगा रहा। कुछ लोग बारिश में मगरमच्छ क्रॉस करके काराकोरम पढ़ने आते थे। और जैसा कि इसने बताया, हम लोग का इंटर्न सीजन भी काफी दांसू रहा, मतलब वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट ऑफ कॉलेज लाइफ, जिसमें हम लोग दिन भर पढ़ते थे और रात भर उनो खेलते थे। इंटर्न लगभग किसी तरह लग गए घिस-पिस के फिर कुछ नए दोस्त आए जिंदगी में फिर जंस्कार आना जाना होने लगा, फिर जंस्कार आना जाना शुरू हो गया। फिर लाइफ में कुछ अप्स और डाउन आए, फिर धीरे धीरे, हालांकि अच्छे दोस्त थे तो दोस्त के साथ भी हम लोग भी किसी तरह बढ़ते गए, और फाइनली प्लेसमेंट सीजन आया, इसी तरह प्लेसमेंट लगा उसके बाद लगा कि यार बहुत कुछ चीजें जो थी जो गलत जगह पे चले गए थे, फिर उन चीजों को सुधारा। फिर लास्ट में 2025 शुरू हुआ, जहाँ पे हम लोगों के पास लास्ट सेमेस्टर था, तो हम लोगों ने काफी चीजें सोच रखी थी, बट वो लैग हो रहा था काफी दिनों से। फिर हमने इन पे काम करना शुरू किया, हमने काफी नए नए स्पोर्ट्स इंक्लूड किए, जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, टीटी वगैरह वगैरह जो हम लोग खेलते हैं अभी। फिर हम लोगों ने फिटनेस पे भी ध्यान दिया, हालांकि ये लोग तो ऑलरेडी जिम जाते थे, इन्होंने हमें भी मोटिवेट किया, मतलब बेसिक पर्सनली मुझे भी मोटिवेट किया जिम जाने को। फिर मैंने भी जिम कंटिन्यू करना शुरू किया, हालांकि बीच में काफी अप डाउन हुए, बट अब थोड़ा सा कंटिन्यू कर दिया। फिर इंटर्न सीजन जैसा इन लोगों ने बताया एग्जैक्टली वैसा ही निकला।
फिर वो काफ़ी ब्लर में निकल गया। फिर जो मोस्टली मुझे याद है वो इंटर्न याद है मुझे, कि इंटर्न काफ़ी अच्छी थी हमारी, हमें एक अच्छा होटल स्टे दिया गया था, स्विमिंग पूल था, ये वो काफ़ी अच्छा समय था। इंटर्न के बाद आते आते मुझे बीपीओ लग गया था फॉर्चुनेटली, तो मैं काफ़ी फ्री था। बट उस टाइम भी मैंने थोड़ा समय बर्बाद कर दिया सोचने में कि मैं क्या करूँ, मेरे पास काफ़ी टाइम है। अभी 1.5 साल बचा है, तो अभी 1 साल बचा है, अभी 6 महीना बचा है, तो अब 3 हफ्ते बचे हैं मेरे पास। अब जाके हमने कुछ चालू करा है करना। फिर ऐसे ही करके निकल गया। अब 3 हफ्ते बचे हैं, लेट अस वी आर ट्राइंग टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। अब बाकी इफ आई वांट टू गिव सम एडवाइस टू ऑल द फ्रेशर्स आउट देयर, आई वुड जस्ट से कि जस्ट यू डोंट नेसेसरली हैव टू बी योरसेल्फ। लोग हमेशा एडवाइस देते हैं कि यू हैव टू बी योरसेल्फ, बट आई वुड से दैट यू हैव टू फेक इट टिल यू मेक इट। बेसिकली तुम्हें दिखाना होगा कि तुम्हें क्या बनना है, जब तक तुम वो बन नहीं जाते हो। कभी भी उन चीज़ों से डरो मत जो तुम्हें डराती है। उन चीज़ों को ट्राई करो, चाहे तुम जितने भी थके हुए हो, जितने भी डरे हो, क्योंकि बाद में जाके तुम्हें कभी रिग्रेट नहीं होगा उन चीज़ों को करने का। तुम्हें उन चीज़ों को नहीं करने का रिग्रेट हमेशा होगा। वो बोला जाता है ना कि तुम चाहे कितने भी थके हुए हो, अगर तुम किसी एक्सरसाइज करने जाते हो, जिम में जाते हो, तुम कभी रिग्रेट से नहीं निकलोगे जिम से। हमेशा तुम्हें अच्छा लगेगा वहां से निकल के। लेकिन तुम अगर नहीं जाते, चाहे तुम कितने भी थके हुए हो, तो तुम्हें रिग्रेट हो सकता है। तो मोस्ट ऑफ द कॉलेज लाइफ वाज इमोशनल। अब मुझे पता है कि मैं 3 हफ्ते बाद तक इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाऊंगा, मैं भी रो दूंगा मैं, बट इट वाज अ गुड जर्नी सब लोगों के साथ। अस्मित सर बैठे हैं यहाँ पे। मतलब हम लोगों ने सेकेंड ईयर में सीपी स्टार्ट करी थी, तो सीपी हम दोनों साथ करते थे बस। तो बस वही था। अगर मैं अकेले करता मोस्टली मैं उतना ग्रो नहीं कर पाता, क्योंकि जनरली अकेले मुझे करना उतना मोटिवेशन नहीं आता है। वही हम 2 लोग थे तो चीजें डिफिकल्ट कम होती गई। एक दूसरी और सीख है कि अगर आपको कुछ भी करना है तो फिर चूज अ ग्रुप विद द सेम गोल। मतलब अगर सेम गोल के कुछ और बंदे होंगे तो आप कभी थकोगे नहीं, वरना अगर आप अकेले लगे हो तो फिर काफी दिक्कतें आ जाती हैं, काफी डिफिकल्टीज आ जाती हैं। दूसरों को बढ़ाने के लिए पैदा हुआ। तो ये सब है। बाकी कॉलेज लाइफ काफी फन था, काफी बहुत कुछ सीखा। एक और लाइफ चेंजिंग इवेंट था मेरी लाइफ में, लाइक दैट वाज माय इंटर्न। मतलब मैं अगर सच बताऊं तो बिफोर इंटर्न मैं थोड़ा सा इमेच्योर था, बिकॉज कॉलेज में है, ठीक है, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। फिर इंटर्न के लिए बाहर गए 2 महीने, तो फिर काफी चीजें नहीं पता चली, काफी चीजें मतलब काफी मेच्योरिटी आ गई मुझ में इंटर्न के बाद। दैट वाज आल्सो अ लाइफ चेंजिंग इवेंट फॉर मी। मतलब बेसिकली क्या था, हम लोग बेसिकली इंटर्न 2 महीने की थी। एकदम लास्ट वीक में जब पीपीओ का रिजल्ट देना था, तब क्या हम लोग मेंटर के घर पे गए एक गेम खेलने, जो कि है कटान। उसमें क्या होता है, बेसिकली रिसोर्सेज मिलते हैं लोगों को, वो ठीक है। मैंने उसमें अपने मेंटर को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया। बहुत बुरी तरीके से। मोस्ट वाली वो रीजन नहीं है मेन पीपीओ नहीं मिलने का, लेकिन तब भी मेनली रीजन है कि मैंने बहुत हल्के में लिया, काफी है मतलब चिल था मैं इंटर्न टाइम, काफी घूमने में, वो सब ठीक है। लेकिन इंटर्न वाज वेरी लाइफ चेंजिंग इवेंट फॉर मी। उसके बाद प्लेसमेंट में बैठे, प्लेसमेंट लग गया आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी कर रखी थी। और ये भी था कि मतलब जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तो मैं बस सुनता था कि ऐसे प्लेसमेंट लग रहे हैं, ऐसी इंटर्न लग रही, तो मैं तो बहुत नॉर्मल सा था, मुझे तो नहीं लगता था कि ऐसी मेरी भी लग पाएगी। मैं तो सरकारी नौकरी करने आया था। बीटेक करूंगा, उसके बाद सरकारी नौकरी, एसएससी, ये सब करूंगा। उसके बाद लेकिन वही कुछ लोग यहाँ प्राइवेट जेट की बात कर रहे हैं, बताइए। तो यही है बेसिकली। ये जो 2-3 लोग हैं मेरे साथ, ये लोग खींच दिए मुझे बहुत नीचे से ऊपर। ये लोग पीछे रहने नहीं देते। ये लोग मतलब सोने नहीं देते मुझे। सोने नहीं देते, लिटरली सोने नहीं देते। फाइन लगाते, मैं सो जाऊं तो फाइन लगाते हैं ये लोग। भाई यही था। बाकी अभी 3 हफ्ते में कॉलेज से निकलने वाले हैं, मतलब काफी मिस तो करेंगे कॉलेज लाइक। रोना तो आ ही जाएगा आखिरी में। इंटर्न के लिए स्पेसिफिक कोई प्रेप नहीं करा था, उसकी वजह से सॉफ्टवेयर में चले गए, बट इन दी एंड सॉफ्टवेयर में गए तो बढ़िया ही रहा, काफी चिल था, एंड आई वुडंट चेंज अ थिंग अबाउट इट। बाकी फिर फाइनल ईयर आया,
पीपीयू नहीं लगा हमारा इनकी तरह, बिकॉज कुछ ज्यादा ही चिल कर लिया इंटर्न में। तो फिर प्लेसमेंट के लिए ग्राइंड करा, आईसीपीसी हो गए, वो काफी इन्फ्लुएंशियल टाइम था। तो अब बस है फाइनल सेमेस्टर, जिम वगैरह शुरू करा है। बाकी अस्मित ने काफी लोगों से मिलवाया, उसके लिए धन्यवाद। हमारा भी फ्रेंड सर्कल बढ़वाया। खुश हो गया। बस यही है। फिर कुछ ट्रिप्स पर गए, बैंगलोर, गोवा, एंड और भी जाने के लिए हम रेडी हैं। प्रॉब्ली जाएंगे कॉलेज के बाद। मिलते हैं फिर। कुछ सवाल किसी के? अगर तुम सीपी नहीं करते, सीपी हटा दिया जाए तुम्हारी लाइफ से, तो तुम क्या मतलब तुम अपनी लाइफ को कहाँ देखते हो फिर? कैसे अभी क्या कर रहे हो? A lot more socializing, touching some grass. हाँ, मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा। बेसिकली जब मैं आया था यहाँ पे, तो फिर मतलब ये लोगों के साथ होता होगा प्रॉबेबली कि तुम आए हो, ऑब्वियसली अगर तुम ऐसी जगह से आए हो जहाँ पे तुम्हें बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, तो तुम्हें बहुत कुछ नहीं सिखाया गया। मैं बिहार के एक छोटे से शहर से आया था, तो फिर ऑब्वियसली तुम्हारे ऊपर अपने ऊपर उतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया होगा, बहुत सारी स्किल्स नहीं होगी तुम्हारे पास। तो यहाँ आओगे तुम्हें लोगों को देख के थोड़ा जेलस तो होगे तुम, क्योंकि कुछ लोग किसी स्किल ए में अच्छे हैं, कुछ लोग स्किल बी में अच्छे हैं, कुछ लोग स्किल सी में अच्छे हैं। फिर तुम सबको देखोगे एंड यू विल गेट क्वाइट जेलस कि सब लोग सब चीज में अच्छे हैं, तो मुझे कभी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं करने के लिए। तो फिर उस केस में जेलस होने से बेटर है कि यू जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट कि तुम इस चीज में अच्छे नहीं हो, एंड देन जस्ट मेक अ प्लान कि तुम क्या क्या बनना चाहते हो एक्चुअली। कि मुझे अपनी अपीयरेंस इंप्रूव करनी थी जब मैं आया था, तो मैंने उस पर वर्क करा। मुझे अपनी टॉकिंग स्किल्स इंप्रूव करनी थी, उस पर वर्क करा। कुछ चीजें थी जो मैंने लोगों में देखा वो काफी कूल लगती थी, बट मैं वो कभी ट्राई नहीं कर पाया, क्योंकि ऑब्वियसली यू डू नॉट गेट दैट मच टाइम। तो आई वुड से कि जस्ट कुछ चीजें पिक करो जो तुम्हें अच्छी लगती हैं पर्सनली। ऑल्दो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, बहुत सारी चीजें तो होंगी कॉलेज में करने के लिए। उन चीजों को पिक करो जो तुम्हें पसंद है एंड उन्हें लेके पढ़ो। जलस मत हो, लोगों से सीखो एक्चुअली जो तुमसे बेटर जानते हो उन चीजों में, एंड बस मजा दो। ये पर्सनली मैंने काफी एक्सपीरियंस किया था शुरू के 1-2 साल, वो जेलसी वाली फैक्टर। व्हेन आई एक्सेप्टेड माई सेल्फ, उसके बाद से फिर काफी अपहिल रहा है। सर, आप में से किसी ने बंदे बंदी यार, इसका दुख है, मुझे बनानी चाहिए थी। मतलब बेसिकली ये गुड क्वेश्चन। क्या था कि मैं तो जब आया था तो मैं तो बहुत इंट्रोवर्ट था। मैं तो लॉन्डो से नहीं बात करता था, लड़कियों से तो अलग ही, लड़कियों से क्या। तो ऐसे ही जब तक मैं थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट हुआ तब तक टाइम बहुत बीत चुका था। टाइम आ गए थे हम लोग 3rd ईयर 4th ईयर में। जब तक मैं थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट हुआ तो तब तक कुछ पॉसिबिलिटी थी नहीं। अभी बैंगलोर में जाके बनाएंगे। ओके, हाँ। तो देखो ठीक है। मेरे लाइफ में अभी तक बहुत अच्छे दोस्त थे, बट कॉलेज लाइफ में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्त थे। पहले तो शिवम, फिर सूर्यांशु, उसके बाद तीसरा नहीं, ऑर्डर दे रहे टाइम के साथ। सबसे पहले शिवम आया, फिर सूर्यांशु आया शिवम के माध्यम से, और शिवम और सूर्यांशु के बाद अस्मित का एंट्री हुआ। तो अस्मित काफी मतलब मोटिवेटिंग बंदा रहा। वो हर नई चीजें ट्राई करना चाहता, कैसे ट्रांसफॉर्म करना है अपने आप को। मतलब ये रियली मतलब काफी मोटिवेट करता था, हर चीजों को कैसे सीखना है नए तरीके। जिम जाने के लिए भी मोटिवेट इसी ने किया। फिर कोडिंग के लिए भी मतलब सूर्यांशु और अस्मित दोनों ने पढ़ाया भी काफी, सीपीयूपी कराया ताकि प्लेसमेंट लग जाए, नौकरी वोकरी मिल जाए। ओके, कोसा राजू ये मतलब इंटर्न सीजन में हम दोनों प्यूपिल थे। 1200 रेटिंग था, इसका लगभग 1900 रेटिंग था। ठीक है, इसको भी पढ़ना था, हमें भी पढ़ना था। इसको अकेले पढ़ा नहीं हो रहा था, तो इसने क्या किया, कोसा राजू, डीएसयू, जो ऐसा चीज है जिनका कोई काम नहीं है प्लेसमेंट इंटर्न सीजन में, मगर इनको पढ़ना है क्योंकि इनको रेटिंग बढ़ाना है। सोचा हम लोग को भी लपेट के, बकरा समझ के पूरा लपेट के 1 महीने सब कुछ पढ़ाया, कुछ काम नहीं आया। स्नीपेट बनवाया, एनके सिक्योरिटी में स्नीपेट काम ही नहीं आया। पूरा क्वेश्चन छोड़ के चले आए। डायफेंटाइन इक्वेशन आज तक कभी यूज नहीं आया, मैंने खुद कभी नहीं यूज किया है। ओके, मैं अपना पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। हालांकि थोड़ा चीप लग रहा है, बट ठीक है। मेरा तुम्हारे लाइफ में आने से पहले परसेप्शन क्या था और अब परसेप्शन क्या है? मुझे ऑनेस्टली याद नहीं है कि मैं पहले तुम्हारा क्या परसेप्शन लेके चलता था।
मतलब पहली बार हम लोग मिले काराकोरम में मिले थे ना इंटर्न्स, मतलब जब शुरू में मिले थे। अभी काफी अच्छे क्लोज दोस्त हो गए ना, तो अभी अलग परसेप्शन होगा। बेसिकली शुरू में ऐसा ही लग, मैं भी तुम्हारे साथ काफी क्या क्लोजेटेड था, ज्यादा बोलता नहीं था उस समय, लेकिन धीरे धीरे जाके सब चिल हो गया था। बाकी मृदुल के बारे में बोलना चाहूंगा कि ये बंदा को-मेंटी था मेरा, इसके कारण हमारी जॉब लगी है आज। क्योंकि अगर ये आदमी मेरे को सीपी करने के लिए मोटिवेट नहीं करता तो मैं नहीं करता सीपी, और मैं यहाँ नहीं पहुंच पाता। और ऑनेस्टली अगर हम लोग सोचें तो सीपी की वजह से हम लोग इतना आगे बढ़ चुका है आज। जितनी चीजें हुई है, सीपी इज नॉट जस्ट अबाउट सॉल्व, मतलब कोडिंग करना, इट्स अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। उससे कॉन्ग्रेशन एबिलिटी इन्फ्लुएंस होती है एंड वो सब, तो वो काफी अच्छा पार्ट था। तो हाँ, मृदुल का को-मेंटी बनना वाज अ थिंग। जैसा राजा ने बोला कि फ्रेंड सर्कल जैसा रखोगे वैसा ही बन जाओगे। तो मतलब कॉलेज लाइफ में 3 सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल दोस्त में शिवम, सूर्यांशु एंड अस्मिता, ठीक है। मुझे ऐसे नहीं, रैंक नहीं, सब इक्वल। तो मुझे पहले ऐसा लगता था लाइफ इज अबाउट एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ, बट इन लोगों के साथ, इन लोगों के बाद मिलने के बाद ऐसा लगा लाइफ इज अबाउट क्रिएटिंग योरसेल्फ। मतलब आप क्या चाहते हो उस पर डिपेंड करेगा फ्यूचर का लाइफ क्या है। मतलब हालांकि इसके लिए काफी फोर्स लगाना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी, बट एट द एंड यू कैन गेट इट। पीछे जाए तो जो भी हमारा यंगर सेल्फ होगा वो आज हमें इस पॉइंट पे देखे तो वो कभी नहीं सोच पाया होगा कि ये हम बन जाएंगे 4 साल बाद। तो सब कुछ हो जाएगा, बस आगे बढ़ते रहना है, बस खड़े रहना है जहाँ पे हो। मतलब अपने ऊपर काम करना जारी रखना है हमेशा। बाकी सारे इवेंट्स तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, बस अपने ऊपर काम जारी रखो ताकि एट द एंड तुम्हें कभी रिग्रेट ना होगा, कोई जाए आए उससे फर्क ना पड़े।